इन्वेस्ट करने की दुनिया में सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हर इन्वेस्टर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर एक के अपने रिस्क और रिवॉर्ड। इन सब में फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के उभरे हैं। ये फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव में भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मार्केट के डिफरेंट साइजेस में अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में मदद करते हैं। आज हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करेंगे, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक पॉपुलर फंड है। हम देखेंगे कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सही है या नहीं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या नए। इस फंड को समझना आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स म्यूचुअल फंड की दुनिया के गिरगिट जैसे होते हैं। ये फंड्स मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये फंड्स मार्केट के हर फेज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें दूसरे इक्विटी फंड से अलग बनाती है, जो स्पेसिफिक मार्केट कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स का मेन एडवांटेज यही है कि ये किसी एक कैटेगरी में बंधे नहीं होते। मान लीजिए एक ट्रेडिशनल लार्ज कैप फंड है। ये फंड केवल बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये मोस्टली बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन कंपनीज की स्टेबिलिटी हाई होती है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड हो सकता है। ये कंपनी स्टेबल तो होती है, पर ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स की उम्मीद नहीं होती। वहीं स्मॉल कैप फंड्स नई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें ग्रोथ की ज्यादा संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। ये फंड्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स इस गैप को भरते हैं। ये फंड्स एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों मिलते हैं। मार्केट डाउन होने पर ये लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करके स्टेबिलिटी देते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलता है और जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, तब ये मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करके ज्यादा ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह फ्लेक्सी कैप फंड्स हर सिचुएशन में इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने यूनिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए जाना जाता है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग को मिक्स करता है। यह अप्रोच इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। फंड मैनेजर्स का मानना है कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो और जो रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल मानी जाती है। यह वैल्यू कॉन्शियस अप्रोच उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिनमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता है, लेकिन यह फंड सिर्फ वैल्यू पर ही फोकस नहीं करता। यह ग्रोथ को भी इंपॉर्टेंस देता है, जिससे पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहता है। यह ग्रोथ को भी इंपॉर्टेंस देता है। फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनकी अर्निंग्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हो, भले ही शॉर्ट टर्म में उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। वैल्यू और ग्रोथ पर यह डबल फोकस फंड को एक यूनिक एज देता है। यह अप्रोच मार्केट के अलग अलग कंडीशंस में भी इफेक्टिव रहता है। वैल्यू और ग्रोथ पर यह डबल फोकस फंड को एक यूनिक एज देता है। यह स्ट्रैटेजी मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में भी मदद करती है। यह फंड को मार्केट के अपसाइड में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है और साथ ही डाउनटर्न्स में कैपिटल को सेफ भी रखता है। इस तरह पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बैलेंस्ड और रोबस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी 3 पिलर्स पर बेस्ड है: क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यूएशन। ये प्रिंसिपल्स फंड मैनेजर्स को ऐसी कंपनीज चूज करने में गाइड करते हैं जो फंड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करती है। क्वालिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छी मैनेजमेंट टीम और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस वाली कंपनीज। ये वो बिजनेसेस हैं जो टाइम की टेस्ट पर खरे उतरे हैं और इकोनॉमिक साइकिल्स में भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है।
फंड ऐसी कंपनीज ढूंढता है जिनका रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये कंपनीज मोस्टली मार्केट लीडर्स या अपने इंडस्ट्री में डिसरप्टर्स होती हैं, जो इनोवेशन लाती हैं और मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं। सेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझना, पोर्टफोलियो बनाने का तरीका। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करता है। फंड मैनेजमेंट टीम बॉटम अप अप्रोच यूज करती है, मतलब वो इंडिविजुअल कंपनीज की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसे भी हो। प्रोसेस की शुरुआत मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एनालिसिस से होती है। ये एनालिसिस फंड मैनेजर्स को पोटेंशियल रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो पोर्टफोलियो को इंपैक्ट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप असेस करने के बाद टीम कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च करती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को केयरफुली चेक करते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी इवैल्यूएट करते हैं और इंडस्ट्री डायनामिक्स असेस करते हैं। इस डिटेल ड्यू डिलिजेंस से इंश्योर होता है कि सिर्फ प्रॉमिसिंग कंपनीज ही पोर्टफोलियो में शामिल हो। सेक्शन 6 परफॉर्मेंस और रिस्क एनालिसिस। नंबर्स पर एक नजर। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और पीयर्स से बेहतर परफॉर्म किया है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये फंड की मार्केट साइकिल्स में नेविगेट करने की एबिलिटी के बारे में इंसाइट देता है। याद रखना जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक इक्विटी फंड होने के नाते मार्केट वॉलेटिलिटी के अधीन है, लेकिन फंड का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन रिस्क्स को कम करने में मदद करता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन कंसिडर करना चाहिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जो मॉडरेट लेवल का रिस्क ले सकते हैं। सेक्शन 7 क्या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही है? पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं मॉडरेट रिस्क के साथ। यह फंड उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को विभिन्न मार्केट कैपिटलाइजेशंस और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अगर आप इन पॉइंट से रिलेट करते हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप कम से कम 5 to 7 years के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट समय के साथ ग्रो करे। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पेशेंस रखते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय देने के लिए तैयार हैं। मॉडरेट रिस्क के साथ कंफर्टेबल, आप समझते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस कर सकते हैं, तो यह फंड आपके लिए सही हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशंस और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यह फंड आपको एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह फंड आइडियल नहीं होगा। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आप क्विक रिटर्न्स चाहते हैं या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट है, अगर आप जल्दी रिटर्न्स चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह फंड आपके लिए नहीं है। लो रिस्क टॉलरेंस, आप कम फ्लक्चुएशंस वाले इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं और ग्रोथ से ज्यादा कैपिटल प्रिजर्वेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं और सिर्फ अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। सेक्शन 8 टैक्स बेनिफिट्स और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक की एडवांटेज है इसका इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोजर। फंड अपने एसेट्स का एक हिस्सा ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स बढ़ सकते हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। अलग अलग इकोनॉमीज अलग अलग साइकिल्स से गुजरती है और डाइवर्सिफिकेशन सिंगल कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से जुड़े रिस्क्स को कम करने में मदद करता है। टैक्स के पर्सपेक्टिव से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक इक्विटी फंड होने के नाते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स एफिशिएंट है। सेक्शन 9 कंक्लूजन,
सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड उन लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं। इसके यूनिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ने फंड को कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न जनरेट करने में मदद की है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक ही इन्वेस्टमेंट सबके लिए सही नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान से कंसिडर करें। थॉरो रिसर्च और फंड को अच्छे से समझना आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशंस अचीव करने के लिए एसेंशियल स्टेप्स हैं।